Hello dear student, welcome back to our channel Poonam Aswal classes. So today we are going to start a new chapter question answer and chapter name is A Letter to God. Okay, now first question is what did Lencho hope for? लेंचो को क्या उम्मीद थी? आंसर इज लेंचो होप फॉर रेन. लेंचो को क्या होप थी? लेंचो को होप ये थी कि क्या आ जाए, बारिश आ जाए. नाउ second question is why did Lencho say the raindrop were like new coins? लेंचो ने यह क्यों बोला कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये बारिश की बूंद नहीं है, ये एक न्यू कॉइन यानी नए नए सिक्के हैं. क्यों कहा ये? Answer is Lencho crop were ready to for harvest as raindrop would have helped in getting a better harvest, result in more prosperity. So Lencho compared them with new coins. तो जो लेंचो की जो क्रॉप थी, जो लेंचो की जो फसल थी वो तैयार हो चुकी थी. बस उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? बारिश की ज़रूरत थी. और अगर बारिश आ जाती तो उसकी सारी फसल सही हो जाती. तो इसीलिए जो लेंचो है, लेंचो जब बारिश को देखता है तो वो बारिश को देख के कहता है कि ये बारिश नहीं है, ये क्या है, एक न्यू कॉइन्स है यानी सिक्के हैं जो मेरी किस्मत बदलेंगे. किसकी? लेंचो की. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? वर्षा कैसे बदली? लेंचो के खेतों का क्या हुआ? Answer is the rain changed as hailstone began to fall. Lencho field were covered with hailstones and the whole crop were destroyed. जो बारिश थी वो बारिश कैसे चेंज हो जाती है? बारिश ओलों में चेंज हो जाती है यानी बारिश नहीं आती, ओले पड़ जाते हैं और लेंचो की जितनी भी फसल होती है वो सारी की सारी किसमें सन जाती है? हेल स्टोन में. यानी लेंचो की फसल बर्बाद हो जाती है और उस फसल में ओले ही ओले पड़े हुए होते हैं. तो ये लेंचो के खेतों का होता है. क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाती है सारी की सारी फसल. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो ने क्या अनुभव किया जब ओले की जो बारिश हुई थी वो बंद हो जाती है? आंसर इज व्हेन द हेल स्टॉप लेंचो फेल्ट दैट इट वाज टोटल लॉस. जब जो ओलों की जो बारिश थी वो बंद हो जाती है तो वो ये सोचता है कि अब तो पूरा लॉस हो चुका है. He could see a black future for him and his family. वो क्या देख रहा होता है? अपना और अपनी फैमिली का ब्लैक फ्यूचर यानी काला भविष्य देख रहा होता है. He was worried about lack of food for the coming year. और वो किस बात के लिए चिंता कर रहा था? वो इस बात के लिए चिंता कर रहा था कि जो आने वाला साल है उसमें वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, उनको खाने को नहीं मिलेगा. तो ये लेंचो अनुभव करता है जब क्या हो जाती है? ओले की बारिश बंद हो जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लेंचो को विश्वास किस में था और उसने क्या किया? आंसर इज लेंचो हैड फेथ इन गॉड. लेंचो को भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास था. ही रोट अ लेटर टू गॉड. वो गॉड के लिए एक लेटर लिखता है. कौन? लेंचो. सेइंग दैट ही नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन. और वो भगवान को, गॉड को जब लेटर लिखता है तो लेटर में ये बोलता है कि गॉड को बोलता है कि मुझे 100 pesos चाहिए जिससे मैं अपनी फील्ड को दोबारा से बो सकूं. सो मीन्स क्या होता है? बोना. यानी जो उसकी फसल खराब हो चुकी थी ओले से उसको वो दोबारा से बोना चाहता था, उसके लिए उसको 100 रुपीज़ चाहिए. तो वो किसको लेटर लिखता है? गॉड को लेटर लिखता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हु रीड द लेटर? लेटर किसने पढ़ा? आंसर इज द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर. लेटर किसने पढ़ा था? लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया? कब क्या किया? जब उसने क्या पढ़ लिया था? लेंचो का लेटर पढ़ लिया था जो कि लेंचो ने किसके लिए लिखा था? गॉड के लिए लिखा था. आंसर इज The postmaster did not want to break Lencho's faith in God. जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर ने जब लेंचो का लेटर पढ़ा तो वो ये नहीं चाहता था कि लेंचो को जो गॉड के ऊपर इतना विश्वास है वो टूटे. So he decided to answer the letter and send the money to Lencho. तो इसलिए पोस्ट मास्टर ने क्या डिसाइड किया कि वो लेटर लिखेगा. किसके लिए? लेंचो के लिए. और क्या करके लिखेगा?
कि वो उसको पैसे दे रहा है, किसको, लेंचो को, और लेटर जिसके नाम से लिख रहा था वो था गॉड। तो ये करता है पोस्ट मास्टर ने किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज Was Lencho surprised to find a put single letter for him with money in it? क्या लेंचो उस पत्र को पाकर हैरान था जिसमें उसके लिए पैसे थे? तो आंसर इज लेंचो was not at all surprised to see the letter from the god with money inside. लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि लेटर उसको गॉड ने लिखा है और उस लेटर के अंदर पैसे भी हैं. His confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God. क्यों? क्योंकि उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था किसके ऊपर, गॉड के ऊपर विश्वास था कि गॉड उसकी मदद ज़रूर करेंगे और जो उसने लेटर लिखा है वो उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे. तो इसलिए लेंचो गॉड का लेटर पाकर बिल्कुल भी हैरान नहीं था. और हालांकि वो लेटर किसने लिखा था, वो लेटर लिखा था पोस्ट मास्टर ने. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट मेड हिम एंग्री. उसे किस चीज़ से गुस्सा आया, किसको, लेंचो को. आंसर इज व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी ही फाउंड ओनली 70 pesos. जब लेंचो ने वो लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ने के पास जो उसको उस लेटर में पैसे दिए गए थे वो सिर्फ 70 थे. और हालांकि उसने गॉड से कितना डिमांड किया था, 100 pesos की थी. और जब उसने काउंट किया और काउंट करके उसको 70 pesos मिले, ही वॉज कॉन्फिडेंट that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested. तो उसको इतना कॉन्फिडेंट था गॉड के ऊपर कि गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकते और जो उसने गॉड से रिक्वेस्ट की है वो उसको कभी डिनाई नहीं करेंगे. यानी अगर उसने गॉड को 100 pesos के लिए मांगा है तो गॉड उसको ज़रूर देंगे. Therefore, he concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos. तो उसने लास्ट में एक निष्कर्ष ये निकाल दिया लेंचो ने कि जो ये पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयर है इन्होंने 30 pesos उसके ले लिए. और हालांकि जो गॉड थे, गॉड ने कितने दिए थे, गॉड ने 100 दिए थे और एम्प्लॉयर ने 30 pesos ले लिए. तो इसलिए जो लेंचो था, लेंचो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. Think about it का first question. Who does Lencho have complete faith in? What sentence in the story tell you like? किसमें लेंचो की पूरी फेथ थी? स्टोरी की कौन सी लाइन है जिससे पता चलता है कि लेंचो को गॉड में फेथ था? तो ये तो हमें पता ही है कि लेंचो को जो फेथ था वो फेथ था गॉड के ऊपर. आंसर इज लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड. The following sentences in the story tell us. तो जो लेंचो था, लेंचो को पूरी तरीके से विश्वास था गॉड के ऊपर और जो कुछ सेंटेंसेस है स्टोरी में जिससे ये पता चलता है कि लेंचो को विश्वास था किसके ऊपर, गॉड के ऊपर. तो वो सेंटेंसेस है, फर्स्ट है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप. उसने एक लेटर लिखा. किसके लिए लेटर लिखा, गॉड के लिए लिखा. सेकेंड, all through the night Lencho thought only for his hope the help of God. यानी पूरी रात भर लेंचो सिर्फ यही सोचता रहा कि उसकी एक ही होप है और वो होप क्या है, गॉड, कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे. थर्ड लाइन जो स्टोरी में थी वो थी गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. उसने गॉड को लेटर में ये लिखा कि गॉड प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं पूरे साल क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे. फोर्थ पॉइंट, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. तो जो लेंचो होता है वो लेंचो और क्या बोलता है, लेंचो गॉड को बोलता है कि गॉड मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे मगर मेरे पास सिर्फ 70 pesos ही आए हैं, तो प्लीज़ जो बाकी बचे हुए पैसे हैं, यानी बाकी मतलब 30 pesos और जो बचे हुए हैं वो मुझे दे दो, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या था, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लीड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप फ्रॉम द गॉड. तो जो लेंचो था वो लेंचो पूरी वैली में, मिडल वैली में रहता था और वहाँ पे कोई उसकी सिर्फ जो एक ही होप थी और वो होप क्या थी, गॉड.
तो इसलिए ये सारे सेंटेंसेस थे जिससे पता चलता है कि जो लेंचो था, लेंचो को डीप फेथ था किसके ऊपर? गॉड के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? जो वो पोस्ट मास्टर था उसने क्या किया? उसने लेंचो को पैसे दिए और उसने पैसे देने के साथ साथ उसने गॉड की तरफ से एक लेटर भी लिखा लेंचो के लिए और उसने गॉड का साइन भी किया। किसने? पोस्ट मास्टर ने। आंसर इज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज ही डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। तो जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर ने मनी सेंड किया लेंचो को। क्यों? क्योंकि जो लेंचो का इतना डीप फेथ था गॉड के ऊपर, वो उसको शेक नहीं करना चाहता था, मतलब डगमगाना नहीं चाहता था। ही हैज़ बीन स्टर्न बाय द इमेंस फेथ ऑफ द राइटर इन अ गॉड। ही साइन द लेटर गॉड so that the writer think that the God himself he sent the money, it has not been sent by the same other person. तो जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर ने लेटर भी लिखा किसके लिए? लेंचो के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसके फेथ को डगमगाना नहीं चाहता था। साथ में उसने लास्ट में साइन भी किया गॉड का। क्यों? क्योंकि वो उसका फेथ बरकरार रखना चाहता था। और जो लेंचो था, लेंचो ने भी ये नहीं सोचा कि उसको जो लेटर है वो गॉड ने नहीं, वो किसी अदर पर्सन ने लिखा है। ही वॉन्ट टू कीप हिज फेथ फॉर होप इन गॉड अलाइव। तो वो सिर्फ पोस्ट मास्टर ने सिर्फ इतना किया कि वो ये चाहता था कि लेंचो का फेथ ना डगमगाए और वो गॉड पे विश्वास रखे। इसीलिए उसने लास्ट में गॉड के नाम से लेटर लिखा और उसको पैसे सेंड करे। Now question number 3 is, did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why and why not? क्या लेंचो ने ट्राई किया था? क्या ट्राई फाइंड आउट करने के लिए कि पैसे किसने भेजे हैं, और अगर किया था तो क्यों किया था, और अगर नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था? किसने? लेंचो ने। यानी लेंचो को जो लेटर भेजा था वो उसने ये सोचा था कि लेटर गॉड ने ही लिखा है या गॉड के अलावा किसी और ने भी लिखा है। Answer is no, Lencho did not try to find out who had sent the money to him. नहीं, लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी कि उसको पैसे और लेटर किसने भेजे हैं। क्यों? Because he had immense faith in God. क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था किसके ऊपर? गॉड के ऊपर। and never suspected that it could be someone else other than God. और लेंचो को सस्पेक्ट मतलब शक भी नहीं हुआ कि कोई और उसको पैसे भेज सकता है। Who would send him the money? His faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. उसका विश्वास था कि गॉड उसके मन में स्ट्रॉन्ग बिलीव करता है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि भगवान ने ही उसको पैसे भेजे हैं। इसीलिए उसने फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करी कि लेटर किसने लिखा है, क्योंकि उसको विश्वास था कि लेटर गॉड ही लिखेगा और गॉड ही उसको पैसे सेंड करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in this situation? Remember that the irony of a situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. लेंचो को क्या लगता है कि जो बाकी बचे हुए पैसे हैं वो किसने ले लिए होंगे, और उसके सोचने में आयरनी क्या है? देखो, आयरनी का मतलब होता है विरोधाभास। तो आंसर है इसका, लेंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। लेंचो ने क्या सोचा? लेंचो ने ये सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर है उन्होंने उसके पैसे ले लिए हैं। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो। और हालांकि क्या था, पोस्ट ऑफिस के पीपल लोगों ने ही उसके लिए पैसे सेंड करे थे। बट ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक दैट दे हैव स्टोलन हिज मनी। और दूसरी तरफ लेंचो ये सोच रहा था कि एम्प्लॉयर ने ही उसके पैसे चुरा लिए, क्योंकि गॉड ने तो उसको 100 पैसे ही दिए होंगे और इन्होंने 30 पैसे ले लिए और गॉड की तरफ से 70 दे दिए। ही कॉल्स दैम क्रूक। और उसने यानी लेंचो ने उन एम्प्लॉयर को क्रूक्स कहा। क्रूक्स मतलब खराब व्यक्ति। सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन। तो इससे पता चलता है कि ये आयरनी सिचुएशन है, यानी विरोधाभास है। तो दिस इज अ चैप्टर ऑफ अ लेटर टू अ गॉड. We come to end this question answer. Thanking you watching this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.